टेस्ट में विराट कोहली ने, वनडे में तो 183 हाईएस्ट है। श्रीलंका के खिलाफ शायद, या पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ है। धोनी का था श्रीलंका के खिलाफ तो 183। 299 चेज कर रही थी इंडिया, तब मारा था उसने चेज करते हुए। चेज करते हुए ही ग्लेन मैक्सवेल ने 200 दोहरा शतक मारा था। वो सबसे अमेजिंग चेज था भाई, अब तक मैंने जितनी क्रिकेट देखी है, सबसे खतरनाक मैच वही था अब तक का क्रिकेट में मैंने देखे जितने। वो बहुत दूर तक, कहां से कहां तक लेके गया है मैच बंदा। अकेले, वो भी लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, खड़े हैं भाई, मारे जा रहे हैं, जिता के लेके गया भाई। अलग लेवल पे मैच। सबसे अमेजिंग पारी में से एक है वनडे क्रिकेट की वो अब तक। चलो, पढ़ाई कर लेते हैं, हो गई क्रिकेट। इलेक्शन हो गए, क्रिकेट हो गई। अब कैस कोई इलेक्शन नहीं आ रहा है? अच्छा, वो भी आने वाला है क्या? 5 फरवरी? मतलब गांव में हो? हाँ, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान वाला। पंचायत वेब सीरीज देखी है किसी ने? उसमें होते हैं ना ग्राम प्रधान जी, वही वाला चुनाव होगा। पंचायत वेब सीरीज नहीं देखी मतलब? देखी है किसी किसी ने। उत्तर प्रदेश में सेट है वो तो, लेकिन जिला बलिया। उत्तर प्रदेश की जिला बलिया। कोटा फैक्ट्री देखी है किसी ने? जीतू भैया ने पढ़ाना छोड़ दिया लास्ट सीजन में। जीतू भैया फिजिक्स के टीचर है ना उसमें एक। जीतू भैया। वैसे वो बंदा खुद भी आईआईटी से पास आउट है, पता है? आईआईटी खड़गपुर से है शायद। अभी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वैसे वो खुद आईआईटी है बंदा। जीतू भैया। खेल जाए तो अच्छा है। मैं थोड़े दिन और खेलते दिख जाएगा। वो भी बढ़िया है, वो भी खेल जाए, अच्छे ही खेल रहे हैं दोनों वैसे भी। बाकी टीम से तो अच्छे ही खेल रहे हैं। कई प्लेयर से अच्छा खेल रहे हैं, हालांकि और प्लेयर भी अच्छे ही खेले हैं अभी। हर्षदीप सिंह को आज खिलाएंगे शायद है। पिछला मैच हार गए ना। शायद आज खिला लें। देखते हैं। बुमराह तो टीम में ही नहीं है अभी। ठीक है, बहुत दिन खेल लिया, कुछ दिन ब्रेक भी मिलना चाहिए। आईपीएल आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप है ना इसी साल। और अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑलरेडी चल रहा है, कल बांग्लादेश से मैच जीत गई इंडिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 रन से जीती है शायद। वैभव सूर्यवंशी ने 50 मारी है। अब ये नहीं पता मुझे, बस 18 रन से जीती है इंडिया, ये पता है। बारिश हुई थी, बीच में मैच रुक गया था। उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया, सुबह न्यूज पढ़ी तो जीत चुकी थी इंडिया। 7 नंबर धोनी की जर्सी का था। उसके अलावा और प्लेयर का भी है, फुटबॉल प्लेयर का, किसी को पता है? उसके अलावा किसी और प्लेयर का? नहीं। डेविड बैकम। उसकी जर्सी का भी नंबर 7 था। क्या है? मुझे नहीं पता, किसी के याद नहीं मुझे, ऐसे तो सचिन का याद है 10। रोहित का याद है 45। सचिन का याद है 10, और इसका विराट का 18। हाँ। क्रिस गेल का 999। क्रिस गेल का तो याद है। क्रिस गेल स्पेशल प्लेयर है भाई।
175 T20 मैच में मार दिए थे बंदे ने, क्या पिटाई की थी बॉलरों की दनादन। बहुत जबरदस्त मारा था उसने। ब्रेडन मैकुलम ने भी पहले ही मैच में आईपीएल के, पहला ही मैच था ओपनिंग सीजन, बहुत मारा था, 158 मारे थे शायद, 154। ट्रेविस हेड भी मारता ही है आजकल, अभी तो अभी भी खेल रहा है वो तो। क्या? ट्रेविस हेड जैसे तो अब बहुत हैं, अब तो बहुत लोग हो गए, वैसे पहले कम थे इतने प्लेयर ऐसे ज्यादा मारने वाले। अब तो बहुत सारे प्लेयर, हम भारत का अभिषेक शर्मा भी ट्रेविस हेड को टक्कर देता है भाई। उनकी टीम में खेलता है तो ट्रेविस हेड के टक्कर के सही खेलता है वो भी। उनकी टीम में SRH, वो भी वैसे ही खेलता है, और भी कई सारे प्लेयर ऐसे हैं जो उसी धुन में खेल रहे हैं। SRH में तो उस सीजन में, जिस सीजन में वो फाइनल हारे थे KKR से, उस टीम में तो पूरे लाइन से ऐसे ही आते थे, जो आता था वो आते ही घुमाता था। हेनरिक क्लासन था, फिर एक और था नीतीश कुमार रेड्डी, एक उनका कप्तान पैट कमिंस, वो भी मारता था बैटिंग करते। हाँ, वो भी बढ़िया खेल रहा था उस सीजन। 13 बॉल में 50। पैट कमिंस ने भी मारे हैं ना KKR से, लेकिन पिटाई भी खूब है उसने, खूब पिटता था भयंकर। SRH में अच्छा चल रहा है, कंपेयर कंपेयर। RCB जीत गई इस साल, देखते हैं क्या करते हैं। रिकॉर्ड है उनका, जल्दी आउट होने का, ज्यादा रन बनाने का, दोनों ही रिकॉर्ड उनके थे। लेकिन अभी ये तोड़ दिया ना पिछले सीजन में SRH ने, जब पिछले से पिछले सीजन में SRH पगला के खेली है, तो लग रहा था कि 300 पार ना कर दे, हो नहीं पाए। चेज भी हुआ था, पंजाब ने किया था। क्या नाम था उसका? अभी भी अच्छा खेल रहा है वो लड़का, पंजाब का प्लेयर। प्रियंक ने? नहीं, जिसने मैच जिताया था वो दूसरा है। एक तो अभिषेक है ना, अभिषेक शर्मा सामना शायद नाम है। और एक और था, अभी भी पंजाब में खेल रहा है वो। क्या? सचिन? शशांक, यस, शशांक सिंह। शशांक सिंह, वो अच्छा खेल रहा है। क्या? गलती से आया था, अब उस टीम का इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया है वो। और अच्छा खेल लिया उसने, रीपे कर दिया पूरा प्राइज। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? ठीक है, चलिए मैं जो बता रहा हूँ वो ओपन कर लीजिए। आपके पास टैबलेट पे एक PYQ की बुक है, वो ओपन कर लीजिए। कुछ PYQ भी कर ही लेते हैं। नाम है दिशा पब्लिकेशन, J2025 JE मेंस मैथ्स PYQ, 12th। एंड टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगा, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाएंगे आप। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 11th में देखता हूँ, डिफरेंशिएशन टर्म से दिया हो। लिमिट एंड डेरिवेटिव दिया है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से ही देख लेते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फिफ्थ चैप्टर है 12th की बुक का, फिफ्थ चैप्टर 12th की बुक का। उसमें जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कौन से हैं, फिर वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं रैंडमली स्क्रॉल कर रहा हूँ पहले, तो फिर देखता हूँ। क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें तो। चलिए सबसे एंड में आ जाइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 201, 201 सबसे लास्ट में एकदम, क्वेश्चन नंबर 201।
दो बार पूछा गया है ये पे क्वेश्चन। एक बार 2002 में, एक बार 2017 में। चलिए करिए क्वेश्चन। आपस में बात नहीं करना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है। y इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं -1 होल पावर 15 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होल पावर 15। आपको पता करना है 1 - x² - 1 इंटू d² बाय डी एक्स स्क्वायर। आपस में बात मत करो, क्वेश्चन करो चलो। प्लस एक्स इंटू d/डी एक्स, इसका पता लगाना है। करिए। कुछ कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्या हो गया? आज पेपर है ना इसलिए। रैंक कम आना ही अच्छा होता है बेटा, ज्यादा आना बेकार होता है। ज्यादा आएगी ऐसा कह रहे हो? ठीक है कोई बात नहीं, अब मार्क्स लाओ, मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। रैंक नहीं देखेंगे, ओके। या आप खुश हो जाना, ठीक है। करो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या सोच रहे हो, बातों में क्यों लगे, क्वेश्चन करो। हेलो हेलो हेलो, हाँ। आया किसी का आंसर? सीधे डिफरेंशिएशन करने को कह रहे हैं, करो भाई, क्या सोच रहे हो अब तक। डिफरेंशिएशन करना है d/डी एक्स। ये 15 पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो 14 रह जाएगी, 15 बाहर आ जाएगी। 15 बाहर आया। एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 होल पावर 14। ये तो हो गया इस 15 पावर का डिफरेंशिएशन। अब इस अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 माइनस ना प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ x² - 1, फिर x² का करोगे 2x। यहां तक किसी को कोई डाउट? सिमिलरली इसका करो, मैं इस क्वेश्चन को यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके आगे इसका डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन किया, 15 आगे शिफ्ट हो जाएगा। x⁻² - 1 होल पावर 14 रह जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन 2 अपॉन x² - 1 2x। ठीक है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया और इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया।
एलसीएम ले लिया भाई, डी वाई बाई डी एक्स, ए 15 एज इट इज, ए टर्म एज इट इज एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 14 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे ही बन जाएगा, प्लस 15 एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 14 मल्टीप्लाइड विथ, इधर एलसीएम लोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस का आया है, प्लस का चाहिए था। हम्म, इसको स्विच कर दें तो ये प्लस का बन जाएगा, लेकिन माइनस प्लस की दिक्कत रह जाएगी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ तो ये दोनों एक जैसे बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में तो, ये माइनस में दिक्कत है भाई, ये प्लस में तो एक जैसे बन गए ना ये दोनों न्यूमरेटर, तो यहाँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से पावर 15 बन जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम है कि ये अपोजिट बना है इसका, इसमें एक्स माइनस में आया है और ये प्लस में आया है, ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखा है इसका, तो एक माइनस बोलो, अच्छा ये माइनस वन लिखना था। ठीक है, और बताइए। तो ये दोनों टर्म तो एक जैसे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो पावर 15 बन जाएगा, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि ये एक जैसे नहीं है, अपोजिट लिखे हैं ना, यहाँ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये अलग आया है थोड़ा, प्लस का ही आ जाता तो बहुत सही रहता, मतलब वैसे ही आ जाता तो जल्दी काम हो जाता, ठीक है, कोई नहीं। सो मैंने इसको स्विच किया, मतलब माइनस कॉमन लिया, या माइनस लगा दूंगा और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, ठीक है, इसको स्विच करके इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, वो यहां ला रहा हूं, तो इसके साथ डिनोमिनेटर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और यहां पे बन जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 15 एक्स माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 15, ऐसे ही बन जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और यहां पे भी ऐसे ही होगा, इसको स्विच कर देता हूं तो इस जैसा बन जाएगा, तो ये स्विच करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 15, 15 में से हो गया वो वाला, यहाँ लिख दिया, अरे दोनों का प्रोडक्ट होके 15 नहीं हो जाएगा, बस खत्म। अब डिफरेंशिएट एक बार और करना है, एक बार और करना है इसको डिफरेंशिएट, जो आंसर चाहिए उसमें दो बार है डिफरेंशिएशन, ठीक है, सो ये 15 तो वैसे कॉमन ले सकते थे, लेकिन आप तो रहने ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 को रख साथ में रखते हुए डिफरेंशिएट कर लो। सो फिर से डिफरेंशिएशन किया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, वहां तो जैसे पहले हुआ था वैसे ही होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट का एज इट इज, डी बाय बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, सो वन अपॉन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर इंटू टू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, यहां से टू कट जाएगा, इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन जैसे ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पे भी होगा सेम तरीके से, सो 15 बाहर आएगा, बनेगा 225, 225, अभी तो किया था इसका डिफरेंशिएशन पूरा नहीं करके डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूं तो चलेगा,
अरे इसका डिफरेंशिएशन ही तो किया था 15 पावर का, बस 15 ही तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई आ गया है। क्या किसी का आंसर? क्यों भाई, इतना भी कठिन नहीं है क्वेश्चन। चलिए बता रहा हूँ। तो एक 2 2 5 तो इनका प्रोडक्ट हो गया, इसकी जगह पे सीधे ही लिख रहा हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से 15 आएगा, मतलब इसकी होल पावर 15 आएगा। ठीक है, अपॉन में ये टर्म आएगा बस। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन के बाद जो बनेगा। नहीं समझ में आए तो फिर पूछना। सो एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऐसा टर्म बन जाएगा डिफरेंशिएशन एलसीएम लेने के बाद। ये पता चला कैसे? देखो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे पहले ऐसा आएगा। इसका ही करना है ना, बस 15 इस 15 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 5 बन गया। बाकी इस पार्ट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, इनटू दिस। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसा बनेगा। और इन दोनों का न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करेंगे ऐसा, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया है। यहां पे किया भाई, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, अब दोबारा माइनस आएगा एक बार और। अरे यहां से माइनस आया था ना, तो फिर से माइनस आएगा तो एक बार और प्लस बन जाएगा। बनेगा क्या? 2 2 5 प्लस का न्यूमरेटर में बनेगा यही टर्म, ये जो यहाँ लिखा था, एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 15, सॉरी, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। वन लिखना था यहाँ। ऐसा बनेगा ये। सो 2 2 5 इंटू बाय आंसर आ रहा होगा, ऐसा ऑप्शन है। बस भाई आंसर है। इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को इधर प्रोडक्ट कर दो तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर रूट से हट जाएगा, बनेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, बस बचेगा एक्स डी वाई बाय डी एक्स। और यहां बचेगा 2 2 5 कॉमन लेने के बाद एटम और एटम। तो यही तो बाय था हमारा, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, सॉरी, होल पावर 15। यहाँ ऐसा वाला ब्रैकेट लगा देता हूं, प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 15। तो यही तो बाय, इसको बाय लिख दो, देखो यही तो है बाय।
सो आंसर आ गया 225 इंटू बाय 525 इंटू बाय 225, सॉरी। तो आंसर आया 225 इंटू बाय। इसकी वैल्यू तो पूछी ही थी। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आर एस अग्रवाल बुक में दिया है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन। हो गया। जल्दी से नोट कर लो, अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन सा करना है फिर। इससे जस्ट ऊपर का ही करना है अब। इससे जस्ट ऊपर जो लिखा है वो वाला करना है। आप में से किसी को आंसर याद हो? एक क्वेश्चन का ऐसा आंसर आया था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाय अपॉन एक्स होल पावर -1/3 माइनस में। ऐसा आंसर आया था एक क्वेश्चन का किसी का डिफरेंशिएशन में। बस वही क्वेश्चन पूछा है इससे जस्ट ऊपर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऐसा था, ए टू दी एक्स टू दी पावर बाय टू दी पावर एंड ए टू दी पावर, वही पावर पता करनी है आपको क्वेश्चन में। 2/3 थी पावर, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो आंसर 2/3 हो गया, खत्म। क्वेश्चन ये लिखा है ना हमको कि एक्स टू दी पावर के प्लस बाय टू दी पावर के इक्वल टू ए टू दी पावर के का डिफरेंशिएशन करने पे आंसर ए मिल रहा है। यही लिखा है क्वेश्चन हमें। तो के का पता लगाना है। तो 2/3 पावर वाले का हमने किया था, तब आंसर ए आया था, आपको याद हो तो। और नहीं याद है तो अभी करके दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी करके दिखा रहे हैं, टेंशन नहीं लो। सो आंसर 2/3 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 200 का। ये तो इतनी सी जगह में ही निपट गया मामला। करके दिखा देता हूँ लेकिन। 200 क्वेश्चन करके देखो, आंसर निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं। लेकिन करके देखोगे तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। याद होगा तो मतलब, या फिर कुछ ट्रिक पता है तो जल्दी हो जाता है। चलो बता रहा हूं कैसे। क्वेश्चन नंबर 200 कर रहा हूं। लिखा है एक्स टू दी पावर के प्लस बाय टू दी पावर के इक्वल टू ए टू दी पावर के का डिफरेंशिएशन किया। बगल में ही आंसर लिखा हुआ है, वो आंसर होने के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आंसर मेरे पास लिखा हुआ है, चलो आंसर यहाँ लिख देता हूँ, चलो। डी बाय बाय डी एक्स प्लस बाय अपॉन एक्स होल पावर 1/3 इक्वल टू 0। तो इसको इधर लिख दूंगा तो -1/3 बन जाए, मतलब पावर तो 1/3 रहेगा, माइनस का टर्म बन जाएगा ये उधर की तरफ, ठीक है। तो मैंने डिफरेंशिएशन किया इसका, के बाहर आ जाएगा, पावर कितनी रह जाएगी, एक्स रेज टू के -1, ऐसे ही रह जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो के बाहर आएगा, बाय रेज टू के -1 इंटू डी बाय बाय डी एक्स, इसका मत भूल जाना, इक्वल टू ए टू दी पावर के का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, इसको इधर लाओ, इसको डिवाइड में लाओ, तो ये आ जाएगा डी बाय बाय डी एक्स इंटू के इंटू बाय रेज टू के -1 इज इक्वल टू के इंटू एक्स रेज टू के -1 माइनस का। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इसको डिवाइड में ले आओ। सो डी बाय बाय डी एक्स की वैल्यू आ रही है मेरी, के से के तो कट जा रहा है तो के से के पहले ही उड़ा देता हूं, यहां से के से के उड़ा दिया, माइनस अलग लिख लिया, एक्स अपॉन बाय रेस टू के -1। ऐसे ही बन रहा है, ए इसके अपॉन में आएगा, ऐसा बन जाएगा। अब कठिनाई ये है कि यहां बाय अपॉन एक्स दे दिया है, यहां एक्स अपॉन बाय दे दिया है, तो सेम बनाना पड़ेगा, तब तो पावर कंपेयर कर पाओगे। तो इसको एक्स अपॉन बाय बनाना है, ए बाय अपॉन एक्स को ना, एक्स अपॉन बाय को बाय अपॉन एक्स बनाना है, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ऐसा लिखा हो 2/3 टू दी पावर -1/2, तो इसी को आप लिख सकते हो 3/2 टू दी पावर +1/2। इसको रेसिप्रोकल कर दो बेस को, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। मुझे बेस का ही रेसिप्रोकल तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाय 3 दिया है, बाय अपॉन एक्स दिया है, सॉरी। तो मैंने कर दिया भाई, यहाँ बेस का रेसिप्रोकल किया।
बेस का रेसिप्रोकल किया तो डी बाय बाय डी एक्स की वैल्यू आ रही है मेरी माइनस टाइम्स ऑफ बाय ऊपर पहुंच जाएगा, एक्स नीचे पहुंच जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा, वन माइनस के लिख लो सीधे। माइनस लगाओगे तो के माइनस वन की जगह वन माइनस के हो जाएगा, माइनस लगाओगे तो माइनस का के प्लस का वन, तो वन माइनस के लिख दिया, बात एक ही है। ठीक है। अब ये वन माइनस के उस वन बाय थ्री के बराबर होना चाहिए कि नहीं? अरे इस साइड लिख लो नहीं तो बस वन माइनस के, हमको इन दोनों को कंपेयर करने में, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है वन माइनस के की वैल्यू होनी चाहिए वन बाय थ्री के बराबर। यहां से के दिख गया टू बाय थ्री। ये ऑलरेडी बुक में क्वेश्चन है वैसे ऐसा, बस उसमें क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि यहां दिया है पावर टू बाय थ्री, यहां दिया है टू बाय थ्री, और यहां भी टू बाय थ्री, और फिर डिफरेंशिएशन करके आंसर लेके आना था आपको वन बाय थ्री इक्वल में माइनस साइड पे। ऐसा बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन है। तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस वन बाय थ्री, दैट इज टू बाय थ्री। सो के का आंसर आया टू बाय थ्री। ठीक है। सो क्वेश्चन की फ्रेमिंग बस डिफरेंट टाइप से होती है, बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको क्लियर कट क्लिक करते आना चाहिए। इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन करना है 199, के एल राहुल का हाईएस्ट स्कोर टेस्ट क्रिकेट में। वो भी शायद पहले ही मैच में बनाया था उसने। अब तो शायद, जब पहले में नहीं बनाया था तो बाद में बनाया होगा मे भी, लेकिन बनाया था उसने। 199 ही हाईएस्ट है उसका जितना मुझे याद है। इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन करना है अब आपको। उसमें करना क्या है, ऑप्शन से पता करना है करना क्या है। ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि क्या करना है, ऑप्शन दिए हैं डायरेक्ट। सो ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है बाय स्क्वायर प्लस एल एन कॉस स्क्वायर एक्स। सो टू बाहर निकाल सकते हो, इक्वल टू बाय एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में कोई भी नंबर हो सकती है, ऐसा पहले ही बता दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको। देन डिफरेंशिएशन किया बाय का दो बार, उसमें एक्स की जगह जीरो पुट किया, तो आंसर जीरो आ रहा है। पहले ऑप्शन का मतलब ये है। दूसरे ऑप्शन का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर दो बार डिफरेंशिएशन किया, दोनों में जीरो पुट किया, दोनों का पॉजिटिव वैल्यू लेके ऐड किया, तो आंसर बना रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपको एक बार और दो बार दो डिफरेंशिएशन करके देखना है। अच्छी बात है सभी जगह जीरो पुट किया गया है, तो आप पहले से जीरो पुट करके बाय की वैल्यू निकाल के रखो, क्योंकि बाय की जगह भी तो कुछ पुट करना पड़ेगा। अरे क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करोगे तो बाय भी तो आएगा। अब एक्स की जगह तो जीरो पुट कर दोगे, बाय की जगह क्या पुट करोगे? तो वो पहले से निकाल के रखो बाय की जगह क्या पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 199 में यहां लिख रहा हूं। अब आपको इस इंफॉर्मेशन मैंने समझा दी है। क्वेश्चन में लिखा है बाय स्क्वायर इक्वल प्लस लॉग बेस ई को एल एन लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर एक्स। आप चाहें तो एक स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इक्वल टू बाय। अब आपको क्या क्या लिखा है ऑप्शंस में देखो। ऑप्शंस में लिखा है बाय डैश जीरो, बाय डबल डैश जीरो, यही टर्म्स यूज हुए हैं ऑप्शंस में। अब बाय डैश जीरो निकालने का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन करो और एक्स की जगह जीरो पुट करो, यही मीनिंग है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो बाय के टर्म भी आएंगे एक्स के अलावा, तो बाय की जगह भी तो कुछ पुट करना पड़ेगा ना। समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं? पहले भी मैं ऐसे क्वेश्चन ले चुका हूं क्लास में। तो आपको पहले ही एक्स की जगह जीरो पुट करके बाय की वैल्यू पता करके रखनी चाहिए, जो कि आ रही है जीरो ही। ठीक है। वन भी आ रही है और जीरो भी आ रही है वैसे। एक्स की जगह जीरो पुट करने पे बाय की दो वैल्यू आ रही है, जीरो एंड वन। एक्स की जगह जैसे जीरो पुट किया, कॉस जीरो वन, एल एन जीरो, एल एन वन जीरो। सो बाय स्क्वायर इक्वल टू बाय, तो बाय की वैल्यू जीरो भी है और वन भी है। ठीक है। बाय की दो वैल्यू आ रही है, तो आपको दोनों पता करके रखनी पड़ेंगी, देखते हैं क्या आ रही है। सो हमको दो पॉइंट मिल रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं। एक एक्स इक्वल टू जीरो पे बाय मिल रहा है वन, एक एक्स इक्वल टू जीरो पे बाय मिल रहा है जीरो। सो एक ये दो में से कोई भी पुट करके देख सकते हैं हम बाद में। ठीक है। एक्स की जीरो तो वैल्यू तो जीरो दी थी, यहां पुट कर रहा हूं, करके दिखाऊं क्या पुट। ओरल पता चल रहा है ना, एक्स की जगह जीरो रखा तो कॉस जीरो वन, एल एन वन जीरो। बाय स्क्वायर इक्वल टू बाय, तो बाय की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है।
ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर वही होता हो, दो ही नंबर है ऐसे, एक जीरो है एक वन। ठीक है, ऐसे लिख के देखना हो तो ऐसे लिख के देख लो, बाय स्क्वायर इक्वल टू बाय, बाय को इधर ले आए तो ये हो जाएगा बाय स्क्वायर माइनस बाय इक्वल टू जीरो, बाय कॉमन लोगे तो बाय माइनस वन इक्वल टू जीरो, ऐसे आ गई दो वैल्यू। ठीक है, वन एंड जीरो। ठीक है, सो ये दो वैल्यूज हम बाद में यूज करेंगे ऑप्शंस को वेरीफाई करने के लिए। इसको भी इधर ही लिख देता हूं, इसको लिखते हैं नीचे। सो इन इंफॉर्मेशंस को निकालना है मुझे। ठीक है, अब करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले टू बाहर निकाल लो, क्यों रखो अंदर। ठीक है, चाहो तो टू बाहर निकाल लो। ओके, सो इस टू को मैं पहले बाहर निकाल रहा हूं, तो ये बन जाएगा बाय स्क्वायर प्लस टू एल एन कॉस एक्स प्लस इक्वल टू बाय। यहां तक कोई डाउट? अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो बाय स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू बाय डी वाई बाय डी एक्स, या बाय डैश लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बाय डैश ही लिखा है। ठीक है, इक्वल टू टू एज इट इज, इक्वल टू क्यों लिख दिया, प्लस लिखना था, सॉरी, माइनस आ जाएगा हालांकि कॉस एक्स की वजह से वो। सो टू एल एन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, और बाय का डिफरेंशिएशन बाय डैश। अब इसमें एक्स की जगह जीरो पुट किया और बाय की जगह भी जीरो, एक्स की जगह जीरो पुट कर रहे हैं, बाय की जगह भी जीरो पुट कर रहे हैं, तो बाय डैश की वैल्यू जीरो ही आ रही है। एक्स की जगह जीरो पुट करो, साइन जीरो जीरो होता है, सो ए जीरो, और बाय की जगह जीरो पुट करेंगे तो ए भी जीरो, सो बाय डैश इक्वल टू जीरो ही बच रहा है। ठीक है, सो एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड बाय इक्वल टू जीरो, बाय डैश भी जीरो आ रहा है, मैं लिख भी दे रहा हूं ये बात, क्या बोला मैंने, एट जीरो जीरो, एक्स भी जीरो बाय भी जीरो, पहले हमेशा एक्स लिखा था उसके बाद बाय लिखा होता है। ठीक है, एक्स भी जीरो बाय भी जीरो, बाय डैश आ रहा है जीरो। दूसरा एक और निकाल के रख लो, एट जीरो एंड वन, क्योंकि हमें दो आंसर मिल रहे हैं ना बाय के, तो एक्स की जगह रखा जीरो, बाय की जगह लिखा वन, तो ये तो जीरो हो गया, बाय की जगह वन रखोगे तो ये क्या बनेगा, टू बाय डैश इक्वल टू बाय डैश फिर बचेगा, ये भी जीरो ही आने वाला है। किसी नंबर का ट्वाइस और बाय नंबर इक्वल तभी होता है जब बाय जीरो ही हो, तो इससे भी बाय डैश की वैल्यू जीरो ही मिल रही है, अच्छी बात है ये तो हमारे लिए। तो बाय डैश की तो एक ही वैल्यू आई जीरो, इक्वल इंप्लाई करके लिख देता हूं इसे, इंप्लाइज दैट बाय डैश इक्वल टू जीरो। सो चाहे ये वाला पॉइंट यूज करो चाहे ये वाला यूज करो, दोनों पे बाय डैश तो जीरो ही आ रहा है। ठीक है, तो बाय डबल डैश से ही आंसर मिलने वाला है, बाय डैश जीरो वाला एक भी ऑप्शन है डायरेक्ट नहीं है, बाय डबल डैश के साथ ही है सारे ऑप्शन, या बाय डैश एक जिनमें भी है उनमें सबकी जगह जीरो रख भी दो बाय डैश की जगह तो भी बाय डबल डैश वाले ही ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं इसको, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा पहले एक बार और सिंप्लीफाई कर लेता हूं फिर डिफरेंशिएट करेंगे। सो टू बाय बाय डैश एज इट इज, इसको लिख लेता हूं माइनस साइन कॉस माइनस टेन टू टू टेन एक्स, और बाय डैश एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, सो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप चाहो तो टू बाई को एक टर्म मान लो, बाय डैश को एक टर्म मान लो। ठीक है, या फिर टू अलग रख लो, बाय बाय डैश में लगा दो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मैं टू बाय को एक टर्म रखा, बाय डैश का डिफरेंशिएशन बाय डबल डैश प्लस, अब बाय डैश एज इट इज, टू बाय का डिफरेंशिएशन टू बाय डैश इनटू बाय डैश ए एज इट इज। ठीक है, सो बाय डैश का स्क्वायर आने वाला है यहाँ तो, हालांकि बाय डैश की वैल्यू जीरो ही है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, तो निपटने वाला है। ठीक है, माइनस टू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू बाय डबल डैश। सो एक्स की जगह जीरो पुट करना है, बाय की जगह जीरो, तो एक्स की जगह जीरो पुट किया तो ये बच रहा है माइनस का टू, बाय डैश की जगह जीरो पुट किया तो बाय की जगह भी जीरो पुट कर लिया तो ये बच रहा है टू, अकेला बच रहा है बाय डबल डैश इक्वल टू माइनस का टू, सो उसका मॉडुलस लेंगे तो प्लस का टू, सो ऑप्शन है ऐसा, सो ऑप्शन सी सही हो सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट और था जीरो कॉमा वन वाला, एक्स की जगह जीरो बाय की जगह वन रख दें तो
एक्स की जगह 0 रखें, बाय की जगह 1 रखें तो, सो बाय की जगह यहाँ 1 रख दिया, तो ये बन जाएगा 2 बाय डबल डैश। और यहाँ तो ये 0 ही रहने वाला है, ये टर्म तो 0 ही है। एक्स की जगह 0 रखेंगे, -2, तो 2 ये बनेगा, एक्स क्या बनेगा मैं लिख लेता हूँ, 2 बाय डबल डैश -2 इक्वल टू बाय डबल डैश। सो इसको इधर लाए और इसको इधर ले गए, बाय डबल डैश इक्वल टू 2 ही आ रहा है, तो मॉडुलस तो 2 ही रहने वाला है, चाहे प्लस का लो चाहे माइनस का लो। ठीक है, आंसर है सी, आंसर है सी। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी पॉइंट पुट करो, दोनों पे बाय डबल डैश वेक्स की वैल्यू -2 एंड +2 ही आ रही, तो मॉडुलस के बाद तो +2 ही रह जाएगी। एक पे आ रही है, मैं लिख देता हूं ये बात भी कैसे किया मैंने, लिख दे रहा हूं, दो अलग अलग लिख दे रहा हूं, एट 0,0, मतलब एक्स को भी 0 लिया, बाय को भी 0 लिया, एंड बाय डैश इक्वल टू 0 पे बाय डबल डैश एक्स की वैल्यू आ रही है -2। चाहो तो पुट कर लो ये तीनों चीजें यहाँ पे। ठीक है, एंड एट x0 बाय 1, एंड बाय डैश तो 0 ही रहने वाला है, ऊपर निकाल चुका हूं मैं, उस पे बाय डबल डैश एक्स की वैल्यू आ रही है +2। दोनों का मॉडुलस +2 ही होता है, आंसर +2 है। ठीक है, मैंने पूरा लिख के दे दिया है भाई, तो आंसर आ गया भाई। अच्छा क्वेश्चन था। 199। डबल डिफरेंशिएशन के ये सारे हैं। चलो एक सिंपली सिंगल डिफरेंशिएशन का भी देख लेते हैं। सिंगल नहीं, डबल का ही देख रहे हैं। 172, 172, एक्स इक्वल टू 310t, बाय इक्वल टू 3sec t, d² बाय dx² की वैल्यू t इक्वल टू π/4 में पता करनी है। सीधा सा क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 172, 172, करिए। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा लिख रहे थे आप, लिख लो। 172 पता करना है अब, जल्दी से करो, ये तो आ जाना चाहिए सबको। सीधा सा क्वेश्चन है एकदम। 172, क्या हो गया सही? सीट वाली भी सही थी, वो कहाँ गई आज? घर गई है या हॉस्टल में ही है? घर गई। इस क्लास में और भी है एक आध सही, इसके अलावा आप भी हैं? एक B2 में भी है, मतलब श्रेया के बाद सेकंड पॉपुलर नाम यही है। सही। आपकी एक और यूनिक चीज है, आप लेफ्ट हैंडर हैं, बाकी कोई नहीं है यहाँ पे, आप भी लेफ्ट हैंडर हैं। हम्म। बाकी पूरी क्लास में सब राइट हैंडर है, आप लेफ्ट हैंडर हैं। नाम क्या है आपका? अच्छा, वो भी सही है। ओके, सिद्धि है। सिद्धि। सिद्धि नाम के भी पहले बहुत स्टूडेंट मिले हैं, लेकिन कॉमन नेम है थोड़ा सा। लेकिन इसका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, मतलब हमारी हिस्ट्री से भी कनेक्शन है, पता है कुछ? वो इस सिद्धि, हमारे शास्त्रों में भी ये नाम मिलता है। कहाँ है ये नाम? हाँ, गणेश जी की एक दो वाइफ में से एक वाइफ का नाम है रिद्धि एंड सिद्धि। दो वाइफ है उनकी, उनमें से एक वाइफ का नाम है सिद्धि, गणेश जी की। अच्छा, उनके पुत्र का नाम क्या है, बच्चों का उनके? सही है, शुभ लाभ उनके बच्चों का नाम है। जो हम जनरली गेट की एंट्री पॉइंट्स पे लिखते हैं ना, शुभ लाभ,
शुभ मतलब होता है ऑस्पियसनेस से, और लाभ मतलब प्रॉफिट। ठीक है। जो नाम लिखते हैं वो गणपति जी के बच्चों के नाम है एक्चुअली में। हो गया 172। 1/6√2 आ रहा है, तो ऑप्शन है बी। बी तो फेवरेट ऑप्शंस में से एक होता है हमारा। तो सही होगा भाई, पता नहीं है मुझे ये आंसर, पीछे देख सकते हो आप खुद, आंसर वैसे ये है। x = 310t बाय इक्वल टू 3 sec t। डिफरेंशिएशन कर लिया, dx/dt 3 sec² t dy/dt 3 sec t 10t। दोनों को डिवीजन कर लिया, dy/dx निकाला। सो ए वाला टर्म न्यूमरेटर में आएगा 3 sec t 10t अपॉन sec²t। एक सेक से एक सेक को उड़ा दिया, ठीक है। 3 से 3 उड़ा दिया। 10 को लिखा साइन अपॉन कॉस, साइन टी अपॉन कॉस टी। और सेक को ऊपर जाके लिख दिया कॉस टी। dy/dx इक्वल टू आ गया कॉस, ना साइन टी आ गया भाई। dy/dx इक्वल टू आया साइन टी। आप दोबारा डिफरेंशिएट किया, d² बाय डी एक्स स्क्वायर। सो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, फिर टी का डिफरेंशिएशन dt/dx। इसको तो नहीं बुला दिया, टी का डिफरेंशिएशन dt/dx। क्यों? क्योंकि भाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे। डबल डिफरेंशिएशन में यही तो स्पेशल है, इसलिए इसके क्वेश्चन भरपूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसको बहुत लोग मिस करते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने कराया नहीं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, 2-3 से ज्यादा ही करा चुका हूँ। कॉस्ट की वैल्यू कॉस्ट ही रहने दो, ए डी टी की वैल्यू और लिख दो, dt/dx इसका उल्टा हो जाएगा, dt/dx इसका रेसिप्रोकल होगा ना। सो 1/3 sec² t ऐसा बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा cos³ t 1/3 टाइम्स। अब वो कुछ पुट करने को कह रहे हैं आप लोगों को, तो पुट कर लीजिए भाई। π/4 पुट किया भाई, d² बाय dx स्क्वायर x इक्वल टू π/4 पे t इक्वल टू, सॉरी, t इक्वल टू π/4। सो 1/3 एज इट इज। कॉस का क्यूब 1π/4, 1/√2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2√2। सो 1/√2 का क्यूब करोगे तो 1/2√2 हो जाएगा। सो 1/6√2 सही आंसर था आपका बच्चे, 1/6√2। अब करना है क्वेश्चन नंबर 170, 170। देख के अच्छा लग रहा है उस क्वेश्चन को। वैसे तो 171 भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं लिखा क्या है, वो पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने अभी उसको स्किप कर दिया। पहले पढ़ने के समझ लूं मैं ही, क्या लिखना चाह रहे थे ये सब, इसको समझना क्या है, लिखा क्या है ये सब। कुछ अजीब सा लिख गया है, कुछ गलत टाइपिंग लग रही है मुझे क्वेश्चन नंबर 171 में। करेक्ट नहीं लग रही टाइपिंग वो। ठीक है, खैर देखते हैं चलो। 170 करिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 170 अटेम्प्ट करिए। 2x⁴ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ e⁴ 2x - 2y। Then 1 plus ln 2x whole square dy/dx is equal to। So क्वेश्चन नंबर
170 में आपके सामने दिया हुआ है 2x raised to 2y इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ e⁻²x - 2y। बस इतना ही दिया है, पता क्या करना है। देन आपको पता लगाना है 1 + ln 2x होल पावर 2 dy/dx का पता लगाना है। मतलब t/dx में इस नंबर का मल्टीप्लाई बाद में कर देना यदि जरूरत पड़े तो। मैंने ln 2x लिख दिया सीधे ई लिखने की जगह, ठीक है। तो पहला टारगेट तो वैसे ही पावर्स में वेरिएबल हैं, तो फिर ln ले लेते हैं खुद ही, ठीक है। तो इसमें ln अप्लाई किया दोनों तरफ पहले तो ये बनेगा ln ऑफ 2x। 2y बाहर आ जाएगा, कोई डाउट यहां तक। इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक बनेगा ln 4 और एक बन जाएगा ln ऑफ e⁻²x - 2y। यहां तक किसी को कोई डाउट। ln 2y तो एज इट इज, इन दोनों को भी अलग अलग कर ले। ln 2x को ln 2 + ln x लिख लें क्या। वैसे ऐसा भी रखोगे तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा रखना चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ बाय, इस ln 2 को लिख रहा हूं ln 2 + ln x, ठीक है। इसको ऐसा लिख दिया, इसको लिख दिया 2 ln 2। ln 4 को 2 ln 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया। इसमें से ये बाहर आ जाएगा, ln हो जाएगा, आ जाएगा बाहर। उसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लोगे तो बचेगा x - बाय। इस सब जगह से 2 तो कम से कम उड़ा ही दो, a2 और a2 तो उड़ा ही दो, ठीक है। मैं सोचा था ये ln 2 निपट जाएगा, नहीं निपट रहा है बेचारा, रहेगा वो तो। उसके साथ ये बाय का सपोर्ट है ना, ठीक है। इस बाय को अंदर ले गए तो ये बचेगा एल बाय ऑफ ln 2 बाय इंटू ln 2, ठीक है। ये बाय इसके साथ आएगा तो बाय इंटू ln x, और यहां बचा है इक्वल में ln 2 x - बाय। वैसे एक जुगाड़ से इस बाय को इधर ले आए तो पूरा बाय कॉमन आके पूरा एक्स का फंक्शन बन सकता है अलग, एक्स और बाय मतलब अलग अलग हो सकते हैं। बट क्यों करना है, सीधे डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यों इतना परेशान होना है, कर सकते हैं लेकिन ठीक है, डायरेक्ट ही कर देते हैं हम तो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किया, सो ln 2 एज इट इज रहेगा, बाय का डिफरेंशिएशन dy/dx। ln 2 तो कांस्टेंट है, इसका ध्यान रखना। बाय का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। जिन लोगों को लग रहा है ln 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 होगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। हाँ, इसमें जरूर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि x लिखा है ना ln के साथ, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। तो बाय एज इट इज ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ln x एज इट इज बाय का डिफरेंशिएशन dy/dx। इनने x की जगह कुछ पुट करने को नहीं कहा, फिर तो हमने गलत कर लिया, ln 2x रखना चाहिए था, वहां था। ये मतलब हमने इसको ब्रेक करके अच्छा काम नहीं किया है, तो फिर चलो खैर अब बना देंगे। अरे दोनों में से dy/dx कॉमन लेंगे तो ln 2 + ln x वैसे ही आएगा, तो उसको ln 2x फिर लिख देंगे। जो अलग अलग किया था फिर साथ कर देंगे दोनों को, ठीक है ना। इक्वल टू ln 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ध्यान से देखें आप तो ये dy/dx जिनमें आए हैं, उनमें से dy/dx कॉमन लो तो यही टर्म बन रहा है, बस स्क्वायर नहीं बन रहा, स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। यही टर्म बन रहा है, चाहो तो कॉमन लेके देख लो भाई, दिख रहा हूं। स्क्वायर तो हम बना देंगे, ए dy/dx कॉमन ले लिया मैंने यहां से। क्या हो गया ये,
एकदम से बहुत ज्यादा आवाज नहीं आने लगी कौवों की? कौन? अच्छा, इस तरीके से बिलाप कर रहे हैं वो? मतलब रो रहे हैं? ठीक है, हो गया। ln2 यहां से बचा। अरे ठीक है भाई, हो गया, मैथ पे ध्यान दो। ln2 यहां से बचा, यहां से बचा lnx। और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 बचेगा। वैसे ही बन जाएगा, इन दोनों को लिख देंगे ln2x, और 1 वो वहां है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो वो वैसे ही रहने देंगे। और बचेगा क्या? इस 1 को तो एज इट इज रखा, यहां से बाय अपॉन एक्स का टर्म बच गया, वो इधर लिख लो। एक्स अपॉन बाय लिख गया गलती से। बाय अपॉन एक्स। ठीक है, बाय अपॉन एक्स बन गया ये। इसको तो लिख लिया, 1 + ln2x होल स्क्वायर। ना, होल स्क्वायर नहीं हो रहा, सॉरी। dy/dx इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लोगे तो x माइनस बाय अपॉन एक्स टाइप का बन जाएगा ये। अब ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन कैसे दिए हैं थोड़ा। ऑप्शन तो एक्स में ही दिए हैं, केवल बाय है ही नहीं कहीं पे। तो बाय हटाना पड़ेगा। दूसरा, आप बन बाय को हटाना है तो जो मैं कह रहा था ना, यहाँ से बाय की जो वैल्यू निकलेगी वो निकालनी पड़ेगी और सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। यहाँ से बाय की वैल्यू निकाल सकते थे ना, वहां से बाय हटाना है हमको। और बाय हटाएंगे तो अपने आप जो हमारा बन रहा था होल स्क्वायर वो भी बन जाएगा। वो भी अपने आप ही बन जाएगा। बाय को हटाना है तो बनाना पड़ेगा वो। ऑप्शन में एक में भी बाय नहीं है ना, मतलब बाय एलिमिनेट करना है। तो मैं यहां से लिख के दिखा रहा हूं आपको, बाय एलिमिनेट करके कैसे होगा, यहां से इधर लिख रहा हूं, ठीक है। इस बाय को इधर ले गए, इस बाय को इधर ले गए तो ये बचेगा दो। इसमें से और इसमें से बाय कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां बचेगा ln2, यहां बचेगा lnx, यहां बचेगा प्लस का 1। सामने केवल ये x बचा और ln2 बचा। सो x + ln2 सही लिखा ना? इसको लिख लीजिए बाय इक्वल टू, ना बाय के साथ में ये हो जाएगा ln2x + 1 इक्वल टू x + ln2। इसको डिवाइड कर दो तो बाय की वैल्यू आ रही है मेरी x + ln2 अपॉन ln2x + 1। इसको डिवाइड मिला, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर लेते शायद जल्दी मैच करता वो। अब तो ठीक है, कर दिया हालांकि। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने में फायदा ये था कि डिनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर बनता और होल स्क्वायर वहां लिखा ही है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता। बस इसका डिफरेंशिएशन जो न्यूमरेटर में बनता वही आंसर हो जाता। तो कर लेते हैं दोबारा। ये जो बीच में किया वो हटा देते हैं, हटा। जो बीच में किया है इसको हटा ही देते हैं, लो। यहां से बाय की वैल्यू निकाली है, ठीक है। इस बाय को इधर लाए, कॉमन ले लिया, ऐसा लिख लिया बाय की वैल्यू को। अब डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन किया, यहाँ कोसेंट रूल लगेगा भाई। सो dy/dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 + ln2x होल स्क्वायर। 1 + ln2x एज इट इज। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, x का 1 ln2 का 0 माइनस। अब x + ln2 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, 1/2x × 2। सो 1/2x × 2, 2 से 2 उड़ा दीजिए। बस इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 1 + ln2x होल स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू
1 + ln 2x माइनस x + ln 2 अपॉन x, ऐसा बच रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके ऑप्शन मैच कराओ एक आधा। एक्स एलसीएम ले लोगे तो उस उन दोनों के साथ एक्स आ जाएगा, लेकिन एक्स से एक्स से कट रहा है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये एक्स एलसीएम लोगे तो x + x ln 2x, ये माइनस अंदर जाएगा तो -x - ln 2 अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कट कर दो बस। अब जो बचा भाई आंसर है x ln 2x -ln 2 अपॉन x, यही में लिखा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। कर लिया। इसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 163। अभी अभी जैसा क्वेश्चन कराया था वैसे ही है 163। इसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 163। बोलो। करिए क्वेश्चन नंबर 163 करिए, इसके बाद पहले ये कर लो पूरा, फिर 163। क्या हो गया? स्वराली, एंड आप भी स्वराली हैं। सृष्टि भी 2 3 है, कौन कौन है? आप श्रुति। अच्छा। एक आपकी क्लास में अदिति भी थी ना, कहाँ है वो? घर गई है। क्या हो गया आर्यन? स्ट्रेटेजी बना रहे हो मैच के लिए? इंडिया के व्यक्तियों में ये बहुत खास बात है कि खुद को भले ही कुछ ना पता हो लेकिन सलाह सबको दे सकते हैं। बहुत खास बात है ये। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट हम बात करते रहते हैं, तो क्रिकेट की बात करें तो टीवी पे देख रहे हो आजकल, मोबाइल या जिस पे भी हो, तो घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ ज्ञान देते ही रहते हैं। जैसे मैच हार गई टीम पिछला, तो कोई ज्ञान दे रहा है कि अर्शदीप सिंह को खिलाना चाहिए था, कोई दे रहा है ये ओवर इसको कराना चाहिए था, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है। घर बैठे बैठे ऐसे ज्ञान देते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। ऐसे ही प्रधानमंत्री को या देवेंद्र फडणवीस को या कोई भी अभी मुख्यमंत्री है वो, कि ये ऐसा करना चाहिए था, वो वैसा करना चाहिए था, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको ज्ञान दिए जा रहे हैं फ्री में एकदम। इंडिया में एक खतरनाक है, सब लोगों के पास इतनी ज्यादा नॉलेज है कि दूसरे को खूब ज्ञान दे सकते हैं, अपने ऊपर नहीं लगा सकते कुछ भी। दूसरों के लिए हमेशा सलाह है। कर लिया 163, अभी अभी बताया वैसा ही क्वेश्चन है। बस टी के टर्म्स में बताया था, अब थीटा के टर्म्स में आ गया 163, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन तो है। अच्छा, थीटा की वैल्यू पाई पुट करनी है इस बार।
तेजस जी, हो गया? अच्छा, मैच करा रहे हो, चलो करो करो करो, बढ़िया। इसमें आपको हेल्प लेनी चाहिए एक बार डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद साइन सी माइनस साइन डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले की। तो आपके पास डी बाय डी एक्स की वैल्यू टेन थीटा के टर्म्स में आ जाएगी, केवल केवल उतना ही, मतलब एक सिंगल टर्म में आ जाएगी यदि आप पहले लगा दोगे। और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे डी बाय डी एक्स का, तो फिर कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। वो भी करना अलाउड है, दैट दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट ऑल्सो, यदि आप वो लगाते हो कोसेंट रूल भी, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, बट लेंथी हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। और यदि आप साइन सी माइनस साइन डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले लगा लेते हो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एडवांटेज मिल जाएगा एक कैलकुलेशन के लिए, नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए बस। जब डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर निकालोगे ना, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर आपको डबल डिफरेंशिएशन करके डायरेक्ट थोड़ी निकालना होता है, पहले डी बाय डी एक्स निकालना होता है, फिर डिफरेंशिएट करना होता है। तो डी बाय डी एक्स का टर्म एक बड़ा सा टर्म आएगा थोड़ा, लेकिन उसमें आइडेंटिटी लगा लोगे तो वो अच्छा बन जाएगा, नहीं लगाओगे तो आपको डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन थोड़ा कठिन पड़ेगा बस। मैं बोर्ड पे बता रहा हूं अब। x इक्वल टू लिखा है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, और बाय इक्वल टू लिखा है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और थीटा की जगह हमको पुट करना है पाई, डबल डिफरेंशिएट करके थीटा की जगह पाई पुट करना है। ठीक है। तो डी एक्स बाय डी थीटा निकालते हैं पहले तो। 2 sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 cos थीटा। sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos 2 थीटा इंटू टू, हाँ सही बोला आपने, 2 cos 2 थीटा। ठीक है। ये टू कहां से आया पता है ना, 2 थीटा का 2 आ गया ये, डी बाय डी थीटा किया भाई, 2 cos थीटा का हो जाएगा -2 sin थीटा, और यह माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, +2 sin 2 थीटा। अब दोनों का डिवीजन कर लिया, तो ये आ जाएगा डी बाय डी एक्स। पहले इसको लिख रहा हूं और 2 कॉमन लेके लिख रहा हूं, सो sin 2 थीटा सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद sin 2 थीटा लिख दिया, और इन दोनों का जो 2 है वो बाहर लिख दिया, अपॉन, इसमें से भी बाहर ले लिया, cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, इस 2 से इस 2 को तो उड़ा दिया। अब आपके पास चॉइस है, क्या चॉइस है वो बता रहा हूं, या तो आप इसको सीधे डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, एंड में डी थीटा बाई डी एक्स का टर्म जरूर लिख लेना एक, उसको ध्यान से लिखना, भूल मत जाना, हर बार बता रहा हूं मैं ये बात। ठीक है। दूसरा तरीका है कि पहले इसे और सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन उस सिंप्लीफिकेशन के लिए लगेगी ट्रिग्नोमेट्री, वो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो। और नहीं करना तो कोसेंट रूल लगा के डिफरेंशिएशन करो और थीटा की जगह पाई पुट करो, तो भी आंसर आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी आ जाता है, करके देखा है मैंने इसलिए कह रहा हूं कि तो भी आंसर आ जाता है। थोड़ा लेंदी पड़ता है बस, इसका डिफरेंशिएशन लेंदी पड़ेगा ना फिर आपको। ठीक है। चेन रूल कोसेंट रूल दोनों लगाने पड़ेंगे, वो है। अब बाकी आप पहले ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हो, देन यू विल हैव लिटिल बिट आइडिया कि आपको आसान पड़ जाएगा डिफरेंशिएशन। देखो मैं बता रहा हूं, मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री लगा के ही बता रहा हूं। दो आइडेंटिटी लगाऊंगा, यहां पे लगाऊंगा साइन सी माइनस साइन डी, वो होता है 2 cos C+D/2 साइन सी माइनस D/2। कुछ दिन पहले इस आपकी क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें टेन थीटा 3 थीटा/2 आया था, मैंने आइडेंटिटी पूछी थी, कॉट या टेन ऐसी कुछ आया था, हाँ जो भी है। और कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है, वो होता है -2 sin C+D/2 साइन सी माइनस D/2। ये दोनों आइडेंटिटी लगा देनी है। ठीक है, लगा देते हैं भाई। सो 2 sin C+D, कॉस पहले होता है, कॉस 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा/2 साइन थीटा/2 अपॉन
-2 थीटा, -2 थीटा कितना हो जाएगा, -थीटा। पहले ऐड कर लेते हैं, पहले एडिशन है, 3 थीटा/2, ठीक है। और ये बन जाएगा साइन -थीटा/2, ठीक है। सो देखो भाई, ये माइनस से ये माइनस उड़ा लो, पहले तो ये साइन में से माइनस बाहर निकल आएगा, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बैलेंस आउट हो जाएगा। अब ये sin θ/2 से sin θ/2 उड़ जाएगा, और इस 2 से इस 2 को उड़ा दीजिए। क्या बचा, dy/dx बचा cot थीटा 3θ/2, dy/dx बच गया cot 3θ/2। तो यहाँ डिफरेंशिएशन अब आपको आसान पड़ जाएगा, बस ये एडवांटेज है इसको करने का। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये कोई कंपलसरी स्टेप नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको एंड में थीटा की जगह पाई तो पुट करना ही है ना। तो आप इसको भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते तो भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये तो आइडेंटिटी लिखी है, लिखी रहने दो। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं यहाँ पे। सो d² बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सो माइनस कोसेक स्क्वायर 3θ/2 इंटू 3/2, ये भी आएगा, इंटू d θ/dx। इसका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने थीटा का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब आपके पास एक चॉइस और है जो पहले अप्लाई नहीं की थी, अब बता दे रहा हूं वो, हालांकि कर सकते थे, मैंने की नहीं थी, बता दे रहा हूं वो क्या। आपको इसमें थीटा की जगह क्या पुट करना है, पाई, क्वेश्चन में दिया है वो पुट कर लो। तो d θ/dx की वैल्यू भी पाई पे निकाल के डायरेक्ट पुट कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो भी। मतलब आप जरूरी नहीं है इसको डायरेक्ट ऐसा पुट करो, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पुट करना पड़ेगा ना। d θ/dx ये है, ये dx/d θ है या d θ/dx आया है, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू ही पाई पे निकाल लो और डायरेक्ट वो पुट कर दो, तो मैं डायरेक्ट वही कर रहा हूं। सो d² बाय dx² एट x इक्वल टू पाई, ये कर रहा हूं, ठीक है। सो यहाँ x थीटा इक्वल टू पाई था, सॉरी, थीटा इक्वल टू पाई। सो थीटा की जगह यहाँ पाई रखा, तो कोसेक 3π/2 होता है -1। 3π/2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री पे साइन भी -1 होता है, कोसेक भी -1 होता है, ठीक है। -1 का स्क्वायर करोगे +1, तो ये -1 तो सरवाइव कर गया, ये माइनस तो सरवाइव कर गया ना, तो क्योंकि ये +1 आ गया। और ये 3/2 कौन सा वाला, ये वाला 3/2, ये आया है +1, वो भी लिखी देता हूं लो, ये आया है +1। इसकी वैल्यू भी निकाल रहा हूं मल्टीप्लाई में, ध्यान से सुनिएगा। 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो न्यूमरेटर में आएगी वो यहाँ डिनोमिनेटर में बन जाएगी, क्योंकि इसका उल्टा है वो, ये इसका उल्टा लिखा ना, d θ/dx, इसका रेसिप्रोकल है ना। सो यहाँ पाई पुट करोगे तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है +1। जीरो आ गया ये तो, नहीं नहीं, -2 -2 -4 आ रहा है, सॉरी। यहाँ -1 रखोगे तो -2, और ये +1, तो -2 ही -2 तो बन रहा है। तो ये बन जाएगा -2 एंड -2 दो बार। यहाँ पाई रखोगे तो -1 2, और ये भी -2, ठीक है। बस ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो न्यूमरेटर में बचा है -3, -4 इंटू 2 बस आ गया आंसर। दोनों माइनस उड़ा दीजिएगा, 3/8 आंसर है। आंसर क्या दिया है, अच्छा उस साल ये बोनस हो गया था, ऑप्शन करेक्ट नहीं है एक भी, इसलिए ठीक है। बच्चों को बहुत नुकसान हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में, पता क्यों, जिनको सही आ गया उनने टाइम दिया और सबको मार्क्स मिल गए, ठीक है, उनके लिए नुकसान है एक्चुअली में। और एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सही ना आए। दूसरा ये, जिनने सही किया, टाइम तो दिया, उनका आंसर भी मैच कर गया, आप फंस गए हैं, कहीं गलती तो नहीं हो गई। मतलब बाई चांस से सही आ गया था मेरा, पेपर में तो मुझे नहीं पता ना कि ये बोनस हो जाएगा, क्वेश्चन है गलत है सारे ऑप्शन, तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि मैंने कहीं ना कहीं निपटा दिया है, कुछ ना कुछ गलत कर दिया, और एक तो ऑप्शन भी करीब दिख रहे हैं, तो और ज्यादा ऐसा लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ माइनस प्लस की गलती है, कुछ ना कुछ 2 की गलती है, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो ये टाइम वेस्ट अलग करवाएगा, और बाद में सबको मार्क्स मिल जाएंगे।
मतलब सही करने वाले का बहुत ज्यादा नुकसान है ऐसे क्वेश्चन में, जो आ जाए किसी बच्चे को और बाद में वो बोनस हो जाए, तो उसके लिए वाकई वो नुकसानदायक होता है, जिसको सॉल्व करना आ रहा है उसके लिए। क्योंकि उसके मार्क्स फिर उनको भी मिल जाते हैं जिनको आता ही नहीं है, ना उनने टाइम वेस्ट